अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उमा काकी ने दिया था मुझे वो मंगलसूत्र जिन्होंने जानकी माँ की जान बचाई थी, जिन्होंने उन्हें नदी से बाहर निकाला था। वो असल में मेरी जानकी माँ है और वो मंगलसूत्र उमा काकी को जानकी माँ के गले से मिला था। तुलसी, अगर तुम सच बोल रही हो तो दिखाओ सबूत। सेठ, मैंने वो मंगलसूत्र छोटे सेठ और छोटे सेठानी के सामने रखा था। उर्मिला, क्या बोल रही है तुलसी? मुझे कुछ नहीं पता मम्मी जी क्या बोल रही है। इसने मेरे सामने कोई भी मंगलसूत्र नहीं रखा। छोटी सेठानी, आप झूठ कैसे बोल सकती हो? मैंने आप पे कितना भरोसा किया। देखो तुलसी, तुम क्या कह रही हो, क्या करना चाहती हो मुझे नहीं पता, पर ये सब में तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? देखो तुम्हारा जो भी प्लान है, पर प्लीज मुझे इससे दूर रखो तुम। सेठ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ। बस करो तुलसी। अब एक शब्द और नहीं। तुम हर बार ये कहानियां बना के मेरा दिल दुखाते हो, और जानकी के नाम पे कितनी बार झूठ बोलोगी तुम? हाँ, चुईया, पता नहीं कब समझेगी रे तू। मेरे साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलेगी ना तो कभी नहीं जीत सकती। जानकी माँ, मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो ना। मैंने आपका मंगलसूत्र देखा था और वो उमा काकी ने दिया था मुझे। आप सच में मेरी जानकी माँ हो। इनफ, बहुत हो गया। ये तुलसी है ना, तुलसी, इसका प्लीज दिमाग का इलाज कराइए। आप किसी बड़े से अस्पताल ले जाइए। बस कीजिए उत्कर्ष जी, आप जरा सोच समझ कर बोलिए। जैसी भी है तो मेरी बेटी ना। जानकी का सदमा लग गया है, ये यकीन ही नहीं कर पा रही है कि इसकी जानकी माँ कभी वापस नहीं आएंगी। तुलसी, तेरी जानकी माँ मर गई है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा तुलसी? बार 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 एक ही बात को क्यों दोहरा रही है? क्यों सब बातें बोल बोल के घर वालों का दिल दुखा रही है? मान जा तुलसी, मान जा। कि जिस तरह का बर्ताव आप सबके साथ कर रही हैं उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। बच्ची है, माफ कर दीजिए। मुझसे ही गलती हो गई। तुम लोगों को रुकने के लिए यहाँ मुझे जोर नहीं देना चाहिए था। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी हो। मुझे लगता है कि आप लोग का यहाँ से चले जाना ही आपके लिए अच्छा होगा। जय बेटा, नवरात्र के 9 दिन पूरे तो नहीं हुए, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये नियम तोड़ना पड़ेगा। माता रानी से माफी मांग लूंगी। हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना बेटा। आज शाम की पूजा के बाद तुम अपने घर चली जाना। जया, तुम सामान पैक कर लो।
उर्मिला इसका क्या करें? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जया जी को हमारी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मुझे सॉरी तो बोलना ही चाहिए ना। सॉरी बोलूं या नहीं? जया जी, जया जी, जया जी। रघुवीर जी, आप? जी वो मैं आपको एक्चुअली सॉरी बोलने आया था। वो क्या है कि मैंने शुरू में आपसे बहुत रूडली बात की है और इस घर में आप हमारी वजह से कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए माफ कर दीजिए। प्लीज सॉरी मत बोलिए। और वो कहते हैं ना, शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अंत अच्छा होना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ हैप्पी एंडिंग। राइट। फिर पता नहीं आपसे मुलाकात होगी या नहीं। आई होप कि आप और उत्कर्ष हमेशा हमेशा खुश रहें। आप भी अपना ध्यान रखिएगा और गुस्सा थोड़ा कम किया कीजिए। मुस्कुराते रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। मुस्कुराना जानकी के बिना नहीं हो पाएगा। आज के तू छोड़ गईलू, सपनवा के तोड़ गईलू। आज के तू छोड़ गईलू, सपनवा के तोड़ गईलू। दिल के नगरिया पिरान लागे रे, तोहरा बिना देहिया बेजान लागे रे। दिल के नगरिया पिरान लागे रे, तोहरा बिना देहिया बेजान लागे रे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत। माँ चाह रही है, प्लीज मेरी मदद करो। कैसे भी माँ को जाने से रोक लो। अब सब कुछ आपके हाथ में है माता रानी। रघुवीर, जया जी,
डॉक्टर, ये अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनफैक्ट एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या मतलब है आपका? रघुवीर, आज तुमने उस एक्सीडेंट को होने से रोककर एक नहीं बल्कि 2 जानें बचाई हैं। मतलब? ये प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली हैं आप। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये क्या बोल रही हैं आप? आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा मंथ चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर। बधाई हो जया बेटा। तुम्हें भी बधाई हो उत्कर्ष। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी खुशखबरी अचानक से। सच गुड न्यूज ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जया, चलो घर चलते हैं। घर जाके सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, इनके लिए ट्रैवल अभी ठीक नहीं होगा। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। किसी भी तरह का स्ट्रेस या एग्जर्शन माँ और बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर जया बेटा तुम कुछ दिन और यहीं रुको। मैं तुम लोगों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। और क्या पता माता रानी की भी यही इच्छा हो कि तुम लोग कुछ दिन और यहाँ रुको हमारे साथ। मैं चलती हूँ, मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर। बधाई हो जया जी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर कितनी अच्छी खबर सुनने को मिली है हमें। आपको भी बधाई हो उत्कर्ष जी। थैंक यू। आप पापा बनने वाले हैं। रघु, हमारा बच्चा। पापा, मुझे पता है आप माँ को मिस कर रहे हो ना, पर माँ तो आपके सामने ही है। काश मैं आपको बता सकती कि ये जानकी माँ ही है, आपकी जानकी, और आप फिर से एक बार पापा बनने वाले हो। आप पापा बनने वाले हैं। रघु, हमारा बच्चा। जानकी, ये लड्डू गोपाल की मूर्ति तुमने ही कमरे में रखी थी। तुम्हारा भी सपना था कि हमारा एक प्यारा सा बेटा हो। वृंदा को उसका भाई मिल जाएगा और हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। मैं आपकी जानकी नहीं हूं, मैं सच में जया हूं, जया माथुर।
ये कैसा खेल खेल रहे हो भगवान? पहले मेरी जानकी को मुझसे छीन लिया और अब जानकी किसी दिखने वाली जया को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया और उसे वो सब दे रहे हो जो मेरा और जानकी का सपना था। माफ करना भगवान, लेकिन मुझे उसकी खुशी देखकर बहुत जलन हो रही है। हमारे सपनों का तो जैसे मजाक ही बन गया। पापा, आप रो मत। नहीं वृंदा बेटा, मैं नहीं रो रहा। पापा, मुझे पता है आपको मम्मा की याद आ रही। मुझे भी मम्मा की याद आ रही है। वो जया आंटी को देख के मैं मम्मा को बहुत मिस करती हूँ। पापा, बुरा मत मानना, भाई नहीं है, बहन तो है ना, तुलसी। तुलसी भी तो आपकी बेटी की तरह है, तो वो हुई ना मेरी बहन। वृंदा, तुलसी मेरी बेटी नहीं है। मैं उसे अपनी बेटी मानता था, लेकिन अब नहीं। उसने हमेशा मेरा दिल दुखाया है, मुझसे झूठ बोला है और आज भी वो झूठ बोलकर जया जी को जानकी बनाकर इस घर में लेकर आई है। और आज के बाद तुलसी को मेरी बेटी मत बोलना। क्या तेरे पास सारे सबूत थे, फिर भी तूने रघु सर को सब सच नहीं बताया? हाँ बंटी भैया, अरे माँ का मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ गायब हो गया और छोटे से ताने भी पलट गई बात से। वो चूहा बिल्ली है, उन पे विश्वास कभी नहीं किया जाता। उन पे विश्वास करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। मुझे पता है बंटी भैया कि छोटे सेठ और छोटे से थाने विश्वास के लायक ही नहीं है, फिर भी लेकिन वो भी चाहता है कि माला इस घर से चली जाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा। माला ने उनको डराया धमकाया होगा। क्या बात है, अपना प्लान ना फेल हो गया है। ये ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है तू? कुछ खो गया है तो बहुत कुछ मिल भी रहा है दीदी। पप्पा सेठ ने और दुर्गा माँ ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बस वही सोच के मैं खुश हो रही थी। हैप्पी न्यूज? क्या? व्हाट? टेल फास्ट। जानकी माँ बनने वाली है। मतलब मेरा छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है इस दुनिया में। क्या बात है, आज तक हमारी तुलसी बड़ी सयानी थी, अब हमारी तुलसी बड़ी बहन हो गई है। बड़ी दीदी। अरे वाह तुलसी, बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुलसी हमारी बड़ी बहन हो गई, तुलसी तू दीदी बन गई, तुलसी हमारी दीदी बन गई, तुलसी हमारी बड़ी मैं तेरे को फोड़ दूंगा रे। तुलसी तू दीदी बन गई, तुलसी तू दीदी। इतनी अच्छी खबर है, पार्टी तो बनती है। अरे हाँ हाँ करेंगे दीदी, करेंगे। तो करो, लेकिन अभी नहीं, सच सामने लाने के बाद। कौन सा? देखो, जानकी माँ का जाना तो टल गया, हाँ, लेकिन माला से तो अभी भी खतरा है ना। इसलिए हमें माँ के साथ साथ आने वाले बेबी का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम जानकी माँ की याददाश्त वापस लाएंगे। हाँ, तो अब हमारा मिशन है मिशन जानकी माँ की याददाश्त वापसी। बोलो जय माता दी। जय माता दी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हे माता रानी, आज आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है मुझे। एक बार फिर से मैं माँ बनने वाली हूँ। इतनी बड़ी खुशियां आने वाली है मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मेरा दिल इतना घबरा रहा है। एक घबराहट सी है मुझे। मैं इस खुशी को पूरी तरीके से महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्यों है ऐसा? एक बात है जो मुझे खाई जा रही है। वेदांत मेरा बच्चा है, पर मुझे उसके जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला हो मुझे।
और उत्कर्ष वो तो मेरा पति है, फिर भी उसके साथ कोई कनेक्शन फील नहीं होता मुझे, कोई प्यार महसूस नहीं कर पाती मैं। ऐसा लगता है जैसे अजनबी है। नहीं माता रानी, अगर मुझे पिछला सब कुछ याद नहीं आया तो ये रिश्ता कैसे निभा पाऊंगी मैं? मेरी मदद करो माँ। पप्पा सेठ, अगर आपकी माँ को आप ही याद ना हो तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा। पर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जल्दी से ऐसा करो कि जानकी माँ को सब कुछ याद आ जाए। मैं याद आ जाऊं, पापा याद आ जाए। प्लीज पप्पा सेठ, मेरी मदद करो ना। पापा, आपका और मम्मी का सबसे अच्छा वाला कौन सा हैप्पी मोमेंट था? बेटा, हमारा सबसे हैप्पी वाला मोमेंट तब था जब आप इस दुनिया में आए थे। घर में सब लोग इतने खुश थे कि हम सब ने दिवाली मनाई थी, और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर पापा की लाइफ में वो दिन इतना खास था तो माँ के लिए भी होगा ना। अब इसी के जरिए मैं माँ की याददाश्त वापस लेकर आऊंगी।